नमस्कार, मैं आपका अनुपम लोधी और आप देख रहे हैं HK मीडिया रियल। हम हैं इस समय निगम मंडी छिबरामऊ में। और आज अगर देखा जाए तो आमदनी आज लगभग 11 बजे के बाद से ही बिल्कुल मतलब नदारद हो गई थी। बिल्कुल एकदम क्लीन चिट मंडी हो गई थी। और ये जो मेरे पीछे बैक ट्रैक्टर आपको दिख रहे होंगे, ये ट्रालियाँ ये लदी हैं, ये शायद कोल्डों के लिए ही जा रहा है। ये कोल्डों के लिए ही जा रहा है। और बाकी आज बिक्री तो हमें शाम को कहीं दिखाई नहीं पड़ी। बहरहाल आज हमने सोचा कि आप लोगों से कुछ थोड़ा रूबरू हो लें। काफ़ी लोग कहते हैं कि आप कभी सामने नहीं आते हैं, तो हमने सोचा कि चलिए आप लोगों से आप थोड़ा रूबरू हो लें। फ़िलहाल कुछ बात करेंगे। जैसे आप लोग कहते हैं खेतों में इस प्रकार ऐसे बिक रहा है, तो ठीक है, बढ़िया है, अच्छी बात है। खेतों में महंगा बिक रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। मंडियां अपने हिसाब से चलती हैं। बहरहाल अगर मंडियों में अगर तेज़ी देखी जाए तो मंडियां अपने हिसाब से ही इस समय ठीक ठाक ही चल रही हैं। कोई ज़्यादा मतलब कमज़ोर बाज़ार नहीं हुए हैं। और कोई कमेंट करता है कि कैसे क्या रहने वाला है, तो उसको लेकर हमारा तो यही कहना है कि घबराए ना, बिल्कुल किसी प्रकार की कोई भी घबराहट आप लोग ना पालें और बिल्कुल निश्चिंत ना हो। लेकिन जो आलू डाला है वो हमारी समझ में आप लोग जो है समय के हिसाब से धीरे धीरे निकालते रहें, जिससे कि आने वाले समय में आप लोगों को कदापि दिक्कत ना होने पाए। बिक्री अब जैसे कल एक यूज़र ने पूछा था कि कैसे बाज़ार कैसे रहने वाले हैं, हम कैसे बिक्री करें आने वाले समय। देखो, आने वाला समय कोई हम लोग कोई भविष्यदाता तो है नहीं। कभी भी कुछ भी मतलब ऊपर नीचे तो बाज़ार होते ही रहते हैं। बहरहाल कुछ लोग भंडारण को लेकर हमसे पूछते हैं कितना भंडारण हुआ है। फ़िलहाल आज कुछ एग्जिट खबरें आई हैं। आज हमने बंगाल भी पता किया है। काफ़ी बड़े लोडर हैं वहाँ के, काफ़ी बड़े व्यापारी हैं। मिंटू सामंत नाम है उनका, और काफ़ी बढ़िया है, मिलनसार है। एक बार यहीं छिबरामऊ मंडी में हमने आप लोगों का उनका जो है आमना सामना कराया था। उनका इंटरव्यू भी दिलवाया था कि बंगाल की शुरुआती दौर में ही दिलवाया था कि कैसे क्या बाज़ार मतलब पैदावार को लेकर, तो आप लोगों ने उस समय उनका सुना होगा। बहरहाल भंडारण की जो अफवाहें जो चल रही हैं उन पे आप लोग बिल्कुल भी ध्यान न दें, ये मेरा कहना है। और कोई घबराने वाली बात नहीं है। अब जो एक यूज़र ने कल, मैंने शाम को एक वीडियो डाला था, तो उसमें मैंने दिखाया था आप लोगों को कि 5 रेक बंगाल से मतलब कि आसाम के लिए जा रही हैं और एक पहुंच भी गई है। तो वो कोल्ड के लिए आलू जा रहा है, वहाँ पे कोल्ड स्टोरेज होगा। पिछली बार अपने फर्रुखाबाद से बंगाल के लिए गया था। इस बार जो है वहाँ से 5 रेकें हैं। ट्रेन ट्रकों से नहीं जा रहा, रेक मतलब ट्रेन से ही जा रहा है वहाँ से, बंगाल से। अब उन्होंने कैसे ख़रीदा, क्यों ख़रीदा, इसके बारे में हम थोड़ा ही बता पाएंगे कि वो उन्होंने वहाँ से क्यों ख़रीदा, किस लिए ख़रीदा। एक यूज़र कोई पंजाब थे, तो वो बोले हमारे यहाँ मंदा है काफ़ी, यहाँ भेज दो, यहाँ से रेक लदवा दो। तो ये लदवाने का यार भाई मेरा काम थोड़ा ही है। फ़िलहाल चलिए भंडारण की बात करते हैं। तो फर्रुखाबाद के भंडारण की जो एग्जिट रिपोर्ट है आज मेरे पास, तो वो लगभग की 121 से 117-18 शीतगृह हैं, जिनकी क्षमता जो है करीब 11,40,651.16 मीट्रिक टन की क्षमता है। बोरी का तो आकलन नहीं हम लगा सकते हैं। फ़िलहाल काफ़ी बड़ी क्षमता है फर्रुखाबाद में। और इसमें लगभग जो है अगर इसका परसेंटेज अगर निकाला जाए तो 73.16 या 17 ऐसे ही निकलता है। तो इस पर भी आप लोग ध्यान रखें। बहरहाल इसमें जो भंडारण जो हुआ है वो करीब 7,78,220.9
मतलब भंडारण हुआ है तो काफ़ी कम है, जिसमें कि बढ़िया अगर फर्रुखाबाद के अंदर अगर फुल कोल्ड जो लोग बोलते हैं मेरा कोल्ड भर गया, मेरा कोल्ड भर गया, तो वो लगभग कि 30 से 35 कोल्ड हैं। बाकी अगर देखा जाए तो 25 से 35% कोल्ड जो हैं, मतलब 25 से 30-35% कम है कोल्डों में फर्रुखाबाद की। ये एग्जिट रिपोर्ट है, बिल्कुल इसमें कोई दो राय नहीं है। और जिसको भी ये मलाल हो तो वो आके हमसे पूछ ले, और रिकॉर्ड में दे दूंगा उनको। तो और रही एटा की आप लोगों को बताना चाहेंगे, एटा में इस साल भंडारण हुआ है 60 से 65%। वहाँ की वैसी मतलब मीट्रिक टन में कोई खबर नहीं आई है, लेकिन 60 से 65 है। मैनपुरी का भी 60 से 65% ही भंडारण है, कहीं न कोई कुछ भी कहे। वही होता है जैसे फर्रुखाबाद में 118-20 कोल्ड हैं, तो मतलब उनमें जो है मतलब 20 शीतगृह ऐसे हैं, 20 से 30 जो बढ़िया 100% भर गए, जिनकी मतलब क्रेडिबिलिटी अच्छी है, जो बढ़िया व्यक्ति हैं, तो उनके कोल्ड भरे हैं। और तो उसमें कोई बुराई भी नहीं है, कोल्ड भरे कैसे भरे वो लोग जाने। लेकिन ये तो कहना चाहेंगे ज़्यादातर कोल्ड जो हैं इस साल व्यापारियों ने भरे, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। बाकी आप लोग समझदार हैं, समझदारी से काम लीजिए। ईश्वर ने मौका दिया है इस साल, देखा जाए तो मौसम ने काफ़ी अच्छा हम लोगों को साथ दिया। और फिलहाल बात करें कन्नौज की, जहाँ पर सबसे ज़्यादा कोल्ड पाए जाते हैं, 100 लगभग 72 या 67 के करीब हैं कोल्ड। तो यहाँ पर भी देखा जाए तो काफ़ी बढ़िया, मतलब छिबरामऊ के कोल्डों को अगर पोजीशन देखी जाए तो 80% है, इसमें कोई दो राय नहीं, 80% है कोल्ड स्टोरेज। उसके बाद सिकंदरपुर से लेके और मानीमऊ तक जो चिपसोना की बेल्ट है कन्नौज में, तो वहाँ पर जो है भंडारण जो वहाँ पर जो भंडारण है तो वो लगभग जो है 68 से 72% ये यहाँ का अनुमानित है, लेकिन है इतना ही। अब उसका भी एक रीज़न हम आप लोगों को बता दें। आज जो बंगाल हमारे मित्र हैं उनसे जो बात हुई, काफ़ी बड़े स्टॉकिस्ट हैं, तो उनसे जब हमारी आज बात हुई थी तो उन्होंने बताया था कि कन्नौज के कोई रमेश, नमस्कार भैया नमस्कार, रमेश जी हैं कोई कोल्ड मालिक, तो 2 कोल्डों के मालिक हैं। फ़िलहाल उन्होंने कोल्ड का नाम नहीं बता पाया था, तो उन्होंने ज्योति आलू वहाँ ख़रीद के डाला जाके बंगाल में। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो लोगों को दिख ही रहा है। तो भंडारण उन्होंने काफ़ी मतलब यहाँ पर भी ज़्यादातर अगर देखा जाए 50 से 55% आलू इस साल व्यापारियों ने डाला। शुरुआती देख लो आप लोग जनवरी से, मध्य जनवरी से कोल्ड आलू जाने लगा, जब ठीक ठाक आलू आने लगे थे तब जाने लगा था। और उसके बाद आपका बाराबंकी अगर लिया जाए तो बाराबंकी करीब 75% आ रहा है वहाँ पर, कोई ज़्यादा बढ़िया नहीं है। तो और इस साल अगर गुजरात की बात करें तो गुजरात में साल भंडारण जो है देखा जाए तो वो तो 90% हुआ है, लेकिन आलू वहाँ प्रोसेसिंग वाले हैं, इस बात का ध्यान रखिए। प्रोसेसिंग आलू यानी कि चिप्स वाला जो होता है, पेप्सिको कंपनी लगवाती है, तो वो वहाँ 80% हुआ, 20% ही वहाँ पर राशन आलू है गुजरात में। और ऐसे ही है एमपी के हालात, एमपी में भी जो है पेप्सिको कंपनी वहाँ लगवाती है, तो वो चिप्स वाले ही आलू हैं जिसे एलआर बोला जाता है। तो वहाँ पर भी जो है इस साल काफ़ी, वहाँ पर भी, वहाँ तो यहाँ से भी कम है, गुजरात से भी काफ़ी कम है। तो बिल्कुल भी मतलब घबराने की बात नहीं है कि हाँ हम घबरा जाएं। और देखो मद्दे का रूमर ये लोग बनाने की कोशिश करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन चलना साथ साथ है, हवा के साथ साथ चलिए, जैसा समय कह रहा उसके अनुसार चलते जाइए, तो आप लोगों को कोई नुकसान नहीं होगा। मेरा तो यही कहना है। बाकी कौन क्या सोचता है मुझे उसके कोई मतलब नहीं, सबकी अलग अलग राय होती है। अब बहरहाल छिबरामऊ आज जो बाज़ार गिरे, कुरावली काफ़ी बढ़िया बिके थे। आज कुरावली में 15 से लेकर 1650 रुपये कुंटल तक के हाइब्रिड आलू बिके। और फर्रुखाबाद में आज करीब 14 लेके सुबह के 16-16.25 रुपये कुंटल इक्का दुक्का ट्रालियाँ बिकी थी। तो उसके बाद जो है हालैंड काफ़ी बढ़िया बिकी। हालैंड तो वहाँ 1800 रुपये लेके 2100 रुपये कुंटल तक की बिकी, काफ़ी हालैंडें बिकी आज वहाँ। लेकिन छिबरामऊ में समझ में नहीं आ रहा मुझे यहाँ पर कि छिबरामऊ में जो है हालैंड ख़रीदना इन लोगों ने बिल्कुल बंद कर दिया है।
एक तरीके से 900 साढ़े 900 रुपये, 800 रुपये लेके 950 रुपये वीवीआईपी जो है 950 रुपये खरीद कर रहे। पता नहीं यहाँ क्या है कुछ। बहरहाल कानपुर डाउन हुई थी, इसमें कोई दो राय नहीं है। कानपुर हमने पता लगाया था, लेकिन ऊपरी बाज़ारों में कोई बाहरी मंडियाँ जो हैं उनमें कोई गिरावट नहीं है। फिलहाल स्टॉकिस्ट हैं, अपने अनुसार आलू लेते हैं, इसमें घबराने वाली बात वही नहीं है। और रही बात डंप वालों की, तो डंप वालों के लिए हम तो यही कहना चाहेंगे, बाकी अपना अपना सबका अपना अपना मतलब मत होता है कि हम कैसे क्या काम करेंगे। लेकिन मेरा तो यही कहना है कि आप लोग जो है प्लीज़ धीरे धीरे अब आलू निकालना शुरुआत कर दो। क्योंकि फर्रुखाबाद आज मैंने सुबह पूछा था काफ़ी लोगों से, जो हमारे कोल्ड वाले हैं या आड़ती हैं या जो व्यवसायी हैं, उनसे हमने पूछा तो बता रहे कि फर्रुखाबाद में जो है काफ़ी तेज़ी से कोल्ड खुल रहे हैं और काफ़ी कोल्ड खुल चुके हैं। और वहाँ जो है क्या नाम काफ़ी कोल्डों से तेज़ी से आलू निकल रहा है। तो उसका एक कहीं ना कहीं उन्होंने भाई उनके मध्य आलू रखे हुए हैं। अगर उनकी अगर बिल्टी अगर देखी जाए जो कोल्ड से, उन्होंने 550 रुपये लेके 850 रुपये कुंटल तक के खरीदे। तो बिल्टी अगर उनकी जोड़ी जाए तो वही करीब 450 रुपये लेके 450 रुपये पैकेट तक की आ रही। अब समझो यहाँ 800 रुपये पैकेट बिक रहा है, तो फिर तो वो भाई मंडियाँ करेंगी, तो वो पहले काटेंगे। यही हमने आप लोगों को पहले बताया था और आप लोग भी इस बात को समझ नहीं रहे थे। तो डंप वाला जो है बाज़ार कोई ज़्यादा ऊंचा नहीं है, हम जहाँ तक मेरा मानना है। कोई ये कहे कि 2000 रुपये फर्रुखाबाद में बिक जाएगा या छिबरा मऊ में 1000 रुपये पैकेट बिक जाएगा, हो सकता है कि बिक जाए, लेकिन मंडी में अभी हाल फिलहाल तो हमें नहीं लग रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं लग रहा कि डंप वाला जो है 1000 रुपये पैकेट है। बहरहाल हाँ, कोल्ड की तो एक बार मेरा मानना होगा कि कोल्ड वाला जो है आलू आप लोगों का काफ़ी बढ़िया 900 लेके 1000 रुपये तो खुलने ही चाहिए। क्योंकि आगरा में काफ़ी बढ़िया आलू बिक रहे हैं। आगरा में वही 1000 रुपये लेके 1100 1150 1200 रुपये पैकेट वहाँ जा रहा है। वज़न भी वहाँ शायद 52 किलो या शायद 54 किलो का है, इतना हमें पता नहीं। बाकी इस साल एक्सपोर्ट की भी काफ़ी उम्मीद है। सरकार इस पे ध्यान कर रही है कि एक्सपोर्ट हो जाए तो किसानों का कुछ अच्छा ही भला हो जाए। बहरहाल बंगाल की आप लोगों को बात बताना चाहेंगे। बंगाल में जो आज हमारी बात हुई थी, तो वहाँ 75% है, प्लस नहीं है, 75 से कुछ कम ही रहेगा। और दागी है वहाँ का आलू। साउथ बंगाल का जो आलू है वो दागी है। भंडारण में भी काफ़ी दिक्कत आ रही है। और लाल आलू की बेल्ट जो है जलपाईगुड़ी है, तो वहाँ K7 वगैरह और हालैंड वगैरह होती है। साइज़ उनका छोटा है, इसमें कोई दो राय नहीं। इस साल बांग्लादेश वालों ने वहीं खरीद के रख रहे 17-18 रुपये K7 आलू उन्होंने खरीद के रखा। इस साल बांग्लादेश वाले व्यापारी जो हैं उन्होंने जो है बंगाल में ही खरीद के रखा। बहरहाल आज यही बात समाप्त करते हैं, बाकी और जानकारियाँ जुटा के आप लोगों को तत्काल देंगे। तो फिलहाल आप लोग भी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और ये वीडियो शेयर करना ना भूलें। बिल्कुल भी आप लोग शेयर करना ना भूलें और लोगों को बताते रहिए। और आज एक बार पुनः मैं फिर कहना चाहूँगा, प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो बने रहिए आप लोग एक नई ताज़ा अपडेट लेने के लिए। मैं आपका अनुपम लोधी और आप देख रहे हैं HK मीडिया रियल।